गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास हम लोग कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है वो किसके हेल्प से किया है, आप और टूल के अकॉर्डिंग। और कितने एलिमेंट्स का किया था लास्ट लेक्चर में हमने, 1 से लेके 10 तक, 10 के एलिमेंट्स तक का कर लिया था। तो हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं फिर से आगे से। और आई होप आप लोगों ने सभी ने लेक्चर देखा होगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हो, ठीक है, आप लोग भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन हो सका तो मैं रिप्लाई में या किसी भी तरह से ग्रुप में कर दूँ, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट के साथ साथ, हाँ, लेक्चर देखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रेजेंट जरूर। इससे मेरे पास ये रहेगा कि किस बच्चे ने लेक्चर देखा है, उसको उस हिसाब से इंटरनल एग्जाम वगैरह के असेसमेंट के नंबर्स मिलेंगे। ये बात याद है। प्रैक्टिकल्स लैब में तो सभी याद करेंगे, मुझे मालूम है। बार बार कितना अच्छा सभी देते हैं वो मुझे मालूम है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंटरनल मार्क्स चाहिए तो प्रॉपर नोट्स, बिल्कुल अच्छी सी राइटिंग है, ठीक है, वो मुझे चाहिए। दूसरा, लैब मैनुअल परफेक्ट चाहिए। प्रैक्टिकल्स एक आध वो आपका लैब लास्ट टाइम में होगा, जो आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए। वैसे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे जब कॉलेज खुल जाएगा उसके बाद आपको लैब में देंगे, 2 दिन जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके केमिस्ट्री के रिलेटेड वो आपके कराए जाएंगे। तो सीधे सी बात है, इंटरनल असेसमेंट के अगर नंबर आपको चाहिए हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको 20 में से अच्छे चाहिए हैं, 98, 18, 17 या 20 चाहिए, तो सीधी सी बात है, प्रॉपर वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, सफाई से काम कीजिए, सारा का सारा। अदरवाइज इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, या उतने ही मिलेंगे जितने लैब में मिलके होते हैं। मेरे हाथ में जितने हैं उसके में मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्स। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ओके, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है? 11। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? वो भी 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले क्या है? 1s। नोट किया, इलेक्ट्रॉन 11 है। इसमें मैक्सिमम कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स शो कर सकते हैं? 2, क्योंकि अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है। 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उससे हाई एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है। तो 2s नोट किया, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। s ऑर्बिटल की बात है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं। ओके, 1s2 2s2 हो गया। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है? 7 इलेक्ट्रॉन रिमेन है। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन रिमेन है वो कहां पहुंचेंगे? 2s कंप्लीट होते ही आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा? 2p। तो 2p नोट कीजिए, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है और p में आपके p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस आपकी कितनी? 6। हम 6 कंप्लीट हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन। 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमेन है वो 2p कंप्लीट होते ही नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ मूव करते हैं, क्या है? 3s। 3s नोट डाउन। 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन है, s में मैक्सिमम आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। काउंट कीजिए, 2 2 4 6 10 1 11, ठीक है। सेम एज मैग्नीशियम में करते हैं। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s नोट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते ही नेक्स्ट वाले पहुंचे। नेक्स्ट में कौन है? 2s। अभी भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल कर दिए गए। फिर 2p में पहुंचे, नेक्स्ट जो हायर ऑर्बिटल है 6, p में मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स नोट कर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेन? 2।
तो 2p कंप्लीट होता ही हम 3s ऑर्बिटल की तरफ हाइड्रोजन मूव किए 3s आया। इलेक्ट्रॉन्स 2 रिमेन है और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 ही हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉम्पोजिशन क्या होगा 2 2 6, ठीक है ना। 13 को नोट करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s। यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। यहाँ तक आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है। 2p के बाद हमारे पास 3s आया 3s नोट कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, ठीक है। अब s में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आते नहीं है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन है तो 3s कंप्लीट होते ही हमारे पास आगे बढ़ते हैं कौन सा होता है नेक्स्ट ऑर्बिटल 3p। तो 3p ऑर्बिटल नोट करें और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो सकते हैं 6। हमारे पास रिमेन इलेक्ट्रॉन कितना है 1 13 है 4 6 10 12 1 रिमेन 3p। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 14 के लिए अब आप समझ गए होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे 3p, ठीक है। 13 से 14 होगा p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। रिमेन 2 इलेक्ट्रॉन से इजीली फिल हो गए। अभी आप होमवर्क से करेंगे। अरविंद का मैं कराऊंगा। स्टार्टिंग हुई 1s 18 इलेक्ट्रॉन है 2 2 6 10 3s 3p। ध्यान से देखिए आप 1s लिया तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन से 2 फिल कर दिए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में बढ़े 2s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। अभी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2p में p में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते ही आप लोग देख रहे होंगे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में फिर आगे बढ़ते हैं 3s नोट डाउन किया। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 3s2। अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है। 3s कंप्लीट होते ही हम मूव किए 3p ऑर्बिटल का 3p ऑर्बिटल जो है नोट डाउन किया और 6 इलेक्ट्रॉन जो रिमेन है वो हमने फिल कर दिए क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है फिल करने, ठीक है बेटा। अब इसके बाद 3p कंप्लीट होती है। अब आप समझ गए होंगे 3p कंप्लीट हो गया तो फिर अब किसमें 4s में 4s में कब तक जब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने आते हैं। 4s में 2 कंप्लीट होते ही फिर 3d में मूव करेंगे। 3d में कितने 10 तक फिल करेंगे। 10 के बाद इलेक्ट्रॉन्स 11th आता है d में 10 3d में 11th इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर हम क्या करेंगे 4p की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s इसमें सेम रहता है 4s2, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे तो मुझे इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका था आउटबाउंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक। अब एक आपके साइंटिस्ट थे बोहर, ठीक है। बोहर बड़े बोला जाता है तो हम बोहर से देखेंगे। बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में, ठीक है, डुप्लेट और ऑक्टेट की तरह लाइक एज उन्होंने कहा था कि फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 18, ठीक, और इसमें 32, ठीक कितना है 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्बिट जो बनी होती है ये बनती है सिर्फ 1s से। सेकेंड ऑर्बिट जो बनी होती है वो आपकी बनती है 2s एंड 2p से।
थर्ड ऑर्बिट जो बनती है वो 3s 3p और 3d से मिलती है। फोर्थ ऑर्बिट जो बनती है 4s 4p 4d एंड 4s से मिलती है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो जिस तरह से ऑर्बिट्स अरेंज हैं उसी तरह से उनके नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिट 1, सेकंड ऑर्बिट जिसमें 2 लिखा हो, थर्ड ऑर्बिट जिसमें 3, फोर्थ ऑर्बिट जिसमें 4। अब बोहर के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका तो कितना आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि 1 जिसने लिखा है एक ही में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। सेकंड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स? यानी कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके आगे 2 लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन से? एक और एक, दो। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो पावर में हम ऐड कर देते हैं कितना है? 6 and 2 8। और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 3 इसमें लिखा है। कोई कंफ्यूजन? मेरे साथ क्लियर होनी चाहिए। 1 जिसने लिखा है वो फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जिस ऑर्बिटल से लिखा है वो सेकंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 जिसमें लिखा है वो थर्ड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में काउंट कर लेते हैं, इन दोनों में 2 लिखा हुआ है तो इन दोनों काउंट किया 8। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिनियम में 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 इसका लिखा है सामने में 2 8 8। देखिए ध्यान से फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट जिनमें 2 लिखा है ये दोनों है ऐड किया 10, थर्ड ऑर्बिट यानी कि जिनमें 3 लिखा हुआ है ये दोनों है ऐड काउंट किए कितना जाएगा? 6 and 2 8। सो नाउ यहां पे देखिए 4 कैसे आया? थर्ड ऑर्बिट में 3 3 इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो कितना आया? 4। इन दोनों को ऐड किया तो 3। बस ध्यान से रखना है आपको ऑर्बिट्स पे। अगर ये 3 3 लिखा है तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड ऑर्बिट में इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, ऐड करके लिख देते हैं। अब यहाँ की बात करते हैं तो 2 8 फोर्थ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए 4 लिखा है। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट। अब आप कहेंगे सर जैसे मैं जो ऑर्बिट्स फिल कर रहा था तो उसमें क्या मैंने कहा था कि पहले 2 फिर 8 और फिर 18। ठीक है, वो देखिए 19 है। अगर इसको ब्रेक करें तो किस तरह से मिलेगा? 2 8 और फिर 9 होना चाहिए ना, है ना? बोहर यहीं पे फेल हुए थे। बोहर का फेल होने का रीजन ये था, उनका कहना था पहले 2 फिर 8 फिर 19 और फिर इस तरह से फेल होता है जो आगे तक नहीं चला। उसको आप लोगों ने बताया किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जंप करता है या 9 ना होकर या 8 और फिर 1। ओके, ध्यान रखिएगा। इसका क्या आएगा? 2 8 8। वन से लेके जो 10 तक थे उसे आप अपने आप कर लीजिएगा। फर्स्ट जिसमें लिखा है 1 लिखा है वो फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनमें 2 लिखा है वो सेकंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कर लीजिएगा अपने आप। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट का नेम होता है डिस्प्लेस और अदर्स का क्या होता है? ऑक्टेट। अगर सभी के लिए आप ऑक्टेट यूज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए डिफरेंट कर सकते हैं। ओके, चार्ज वगैरह जब आएगा तब मैं आपको चार्ज एक्सेट्रा सब पढ़ाऊंगा। मैं कभी चाहूँ तो यहीं पे समझा सकता था लेकिन तब रिवीजन भी हो जाएगा बहुत अच्छे से और मैं आप लोगों के साथ थोड़े से अच्छे से डिस्कस कर सकूँगा। ये अच्छे से याद रखिएगा पॉइंट, क्योंकि मैं पनिशमेंट अच्छे से देता हूँ। जितनी मैं आपसे पढ़ाता हूँ पनिशमेंट जैसे होमवर्क ज़्यादा देना ऐसे उसके लिए तैयार रहिए। आपके पेरेंट्स से आपकी कंप्लेंट की जाएगी।
एलिमेंट्स। अब जब एलिमेंट्स चल रहे हैं हमारे, अब हमारे पास टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 metals, number 2 non-metals, number 3 materials। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नॉर्मल वे में समझा देता हूँ मेटल्स, नॉन मेटल्स एटसेट्रा ये क्या। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज एटसेट्रा आपको सब बताऊंगा। अब मेटल्स मैंने आपसे अबाउट में से पहले क्यों कराया? रीजन ये था, अब आपको क्लियर हो जाएगा मेटल्स क्या है। प्रॉपर्टीज सभी को पता है कि हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये इनकी शेप एंड साइज फिक्स होता है, ठीक है, और सोनोरस होते हैं, मतलब आवाज करते हैं, इनमें हिट हम लोग करते हैं तो रिटर्न में हमको आवाज मिलती है, सोनोरस है। लस्ट्रस है, लस्ट्रस मतलब वायर में और थिन सीड में चेंज जाना, ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल जो है वायर में चेंज होना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मैंने जो मेटल्स नॉन मेटल्स लिखे हैं, इससे पहले आपको ग्रुप में पढ़ाया था, मैंने कहा था कुछ ना कुछ तो है उसमें। देखिएगा मेटल्स कौन से हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर के अकॉर्डिंग लास्ट में जिनके ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आए। कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स जितने आए होंगे, जैसे सोडियम में लिखवाया था 2, 8, 1, लास्ट सेल में कितना हमारे इलेक्ट्रॉन आया, तो ये क्या है? मेटल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मेटल। ठीक, एल्यूमिनियम जैसे लेते हैं तो उसमें क्या लिखा है? 2, 8, 3, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस ये क्या है? मेटल, ठीक। अब नॉन मेटल लेते हैं तो नॉन मेटल में क्या है? इसके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन 17 कर रहे थे तो कितना आया? 2, 8, 7, ऑक्सीजन 8 लिखना था तो कितना? 2 और 6, इट मींस क्या है? लास्ट ऑर्बिट में आपको 7, लास्ट ऑर्बिट में 6, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। इट मींस नॉन मेटल्स कौन से होंगे? जिनके लास्ट ऑर्बिट में 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और क्लोरीन आपने गैस में सुना होगा, ऑक्सीजन आपने गैस में सुना होगा, ये भी आप समझते हो। तो फिर इन बात से क्लियर हो जाता है कि आपके क्या है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जिनके हैं वो मेटल्स, 5, 6, 7 जिनके लास्ट ऑर्बिट में है वो आपके नॉन मेटल्स। अब कहेंगे सर मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स वो हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं कंडीशंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।